भी हमारे मुल्क में बहुत इस वक्त ज़बूहाली की जानिब गामज़ान है। चैलेंजेस का सामना है। ऑटो इंडस्ट्री पनप नहीं पा रही है, इतने टैक्सेस आयद कर दिए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो मेक इन पाकिस्तान, नॉट मेड इन पाकिस्तान, हम मेड इन पाकिस्तान के फार्मूले पर तो खैर नहीं जा सकते फिलहाल, तो मेक इन पाकिस्तान कि अगर फार्मूले पर भी अमल करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% गाड़ियों पर टैक्सेस गवर्नमेंट को चले जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब इसके बरक्स मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लेता हूँ। नई एक इंडस्ट्री जनरेट हो रही है दुनिया भर में, तो पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो इन दोनों इंडस्ट्रीज को इस वक्त आप कहाँ देखते हैं, मुस्तकबिल में कहाँ देखते हैं, और जो चैलेंजेस जो हमारे पास गुज़िश्ता साल थे, इस साल वो डबल हो गए, और आने वाले दिनों में आप चैलेंजेस को देखते हुए इस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो हमें ये देखना है कि पाकिस्तान एक उन ममालिक में शामिल है जहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो दुनिया में तकरीबन 43 उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है। देखें, कुछ पार्ट्स ओईएम्स खुद बनाता है, कुछ पार्ट्स उसके रिलेटेड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, और फिर वो असम्बल्ड होते हैं और वो गाड़ी फिर आपके मार्केट में आती है। तो ये तो हमारे लिए बेहतरीन है। अनफॉर्चुनेटली जो इससे एडवांटेज हमें लेना चाहिए था, हमने पिछले कई दहाइयों में हमने ये देखा है कि जब हम ग्रो करना चाहते हैं या ग्रो कर रहे होते हैं, उसमें हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी फॉरन ही इमीडिएटली चेंज कर देता है। तो ये जो चेंजेस है, आज आप देख लें 77 ईयर्स में हमारे इन चेंजेस ने आज हमें बड़ा मुश्किलात में डाला हुआ है। जहां आपने बात की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, जो इसको इनिशिएटिव लिया गया था वो आपके डेवलप कंट्रीज ने लिया था। डेवलप कंट्रीज में यूएसए और यूरोपियन था, ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे इनिशिएटिव लिया और इनोवेशंस लेकर आया। इसके बाद चाइना आया, और चाइना ने जो इसमें अपनी इनोवेशंस मजीद ऐड ऑन की, वो सबसे बड़ी ये थी कि यार उन्होंने इतने सेंसर्स, इतने चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की इसमें ऐड ऑन कर ली, और उनके पास अपनी मार्केट थी, अपनी लोकल मार्केट उनकी। इस वक्त देखे ना, वो दुनिया का वो वाइट मिल्क है जो 27 से 30 मिलियंस कार्ड्स प्रोड्यूस करता है एनुअली, उसमें उसका 50% तो उसका लोकल ब्रांड है। और ये वो लोकल ब्रांड्स है जिनको शायद आज आप नाम ले रहे हैं, मगर 10 से 15 साल पहले चले जाएं तो कोई जानता भी नहीं था। मगर ये कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया अपनी लोकल मार्केट से, अपने आप को इनोवेटिव आइडियाज के साथ, कॉस्ट कटिंग करते हुए अपनी एक पोजीशनिंग उन्होंने लोकल मार्केट। एंड नाउ इज गोइंग टू, आप देख रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहा है। वो यूएसए में भी जा रहा है, यूरोप में भी जा रहा है, और अब वहां पे अपनी वो लोग पॉलिसी लगा रहे हैं, जिसको हमने WTO के थ्रू हमने सुना था टैरिफ बेस्ड सिस्टम, कि टैरिफ बेस्ड सिस्टम 1995 में आया कि यार जिन मुल्कों में जो चीजें बनती है वो दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वो डेवलप कंट्रीज ने लगाया था कि उनके पास थी। उस जमाने में भी हम ये कहा करते थे कि देखें, हम अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, ये हमारे ऊपर नहीं आएगा। उसकी पॉलिसी से हमारी कई इंडस्ट्री, हमारी पाकिस्तान की अपनी लोकल इंडस्ट्री, शूज इंडस्ट्रीज ले रहे हैं, सेरेमिक्स इंडस्ट्रीज ले रहे हैं, हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज ले, वो इस मुश्किलात में। आज डेवलप कंट्री ये कहती है कि नहीं, हमें तो टैरिफ ऐड ऑन करना है, क्योंकि यार ये तो हमारी लोकल इंडस्ट्री को डेवलप। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स में चाइना ने अपना एक मुकाम हासिल किया। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर पाकिस्तान में आते हैं, या जो एग्जिस्टिंग हमारी कंपनीज इस वक्त काम कर रही हैं गाड़ियों का, उस पर टैक्सेस की अगर भरमार होगी तो किस तरीके से मार्केट सर्वाइव करेगी? देखिए, दो चीजें होती हैं। पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में दो क्लास हमारी बड़ी क्लियर है जी। एक तो बड़ी इलीट क्लास है, आप देखें वो तकरीबन 35 से 40,000 के करीब वो लोग हैं जो आपकी बड़ी हाई क्लास लेते हैं। जो मिडिल क्लास है वो पिछले 2.5 साल में तो पिस गया। जो लिया करता था एक जमाने में, स्मॉल सेगमेंट कार्स की तरफ जाता था, वो आज परेशान हो गया। एक तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, इकोनॉमी प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब इस साल बजट में आपने सैलरीज पर्सन, वो तमाम पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे, चाहे वो नेशनल एम्प्लॉइज हो या मल्टी नेशनल कंपनीज के एम्प्लॉइज हो, वो बेचारे फेस कर रहे हैं। तो उसमें एड ऑन ये हुआ कि अब आपकी मिडिल क्लास की जो छोटी गाड़ी का सेगमेंट था वो हिट हो रहा है। तो आप जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लाएंगे तो आप ये सोच लीजिए कि ये आप एलीट क्लास की मार्केट है। हमारे आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए शायद अभी ये नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। टेक्नोलॉजी महंगी होती है, वो जब वो जो क्रिएट होती है उसके बाद जब वो मासेस में जाएगी तो आप उसको कह सकते हैं कि कॉस्ट कट डाउन हो जाए। और वो अभी इस वक्त ये एक लीड क्लास की क्लास है, और उनके लिए ईवी अगर पाकिस्तान में आ रहा है तो एक तो वो सेगमेंट उन्हीं को टारगेट कर पाएगा, उससे ज्यादा वो वॉल्यूम हासिल नहीं कर पाएगा। मगर
हमारे एज ए मुल्क मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अगर एक कंट्री हमारे पास आ रही है जो कि लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाया करती थी और वो हमारे मुल्क में राइट हैंड बनाएगी तो ये एक हब बन सकता है। इस अपॉर्चुनिटी को हम इस तरह से ले कि पाकिस्तान को एक हब बनाएं और यहां से राइट हैंड कंट्रीज में जितने पाकिस्तान दुनिया में 70 के करीब 75 कंट्रीज ऐसी हैं जो राइट हैंड से, हम उनको एक्सपोर्ट करें। तो हमारा विजन ये होना चाहिए। हम तो नहीं कर सकते एक्सपोर्ट, क्योंकि जनरल डेवलपमेंट बोर्ड के पास कोई प्लान नहीं है, उनके पास कोई टीम नहीं है। देखें ईडीबी